फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज पहला नवरात्रा है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रे जब आते हैं ना, तो मन में एक अलग सी उमंग, अलग सी फेस पे एक अलग सी चमक होती है, क्योंकि इनका स्वागत सब लोग मतलब धूमधाम से करते हैं। और माता जी इन दिनों घर आती हैं, और सच में बताऊँ तो इतनी एक्साइटमेंट होती है। कितने दिन पहले से तो सफाइयाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके बाद माता के दिनों में इतना अच्छा लगता है। अगर आप बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, बिल्कुल साफ़ हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, वरना अगर मन ख़राब हो जाता है तभी। तो यहाँ पे जो है ना, अभी-अभी नहा के आई हूँ मैं, और बच्चे नहा रहे हैं अब। मैं सबसे पहले नहाई थी, और इसके बाद जो है ना बच्चों की बारी थी नहाने की। इनके पापा भी नहा ही लिए हैं। तो बच्चों के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए सुबह ही नहा लेते हैं। और काव्या और धैर्य जाएंगे। उर्वी की फर्स्ट नवरात्रे की वजह से छुट्टी मिली है। उसके स्कूल में हमेशा मिलती है, जो फर्स्ट नवरात्रे वाला दिन होता है ना, तो छुट्टी मिलती है। तो वो रखेगी फास्ट, और काव्या भी रखेगी। काव्या ने बोला है कि मैं स्कूल बेशक जाऊंगी, लेकिन मैं फास्ट जो है ना रखूँगी। तो जल्दी नहा ली है वैसे तो काव्या। अब मैं उसको फ्रूट्स वगैरह लेके भेज दूँगी, क्योंकि अभी तक चौकी नहीं लग पाई है, और टाइम हो रहा है अभी, और उसका स्कूल का टाइम हो गया था, वो निकल गई है। 7:30 का स्कूल है, कितना भी जल्दी कर लोगे तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो है ना, अब मैं और उर्वी कर रहे थे तैयारी चौकी लगाने की। तो सारा घर साफ़ करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद, चौकी जब माता की लगती है ना, तो दिमाग में बस यही रहता है कि यहाँ से ना छूटे या वहाँ से सब कुछ अच्छा लगे। ये है कि ज़ोरों शोरों से माता जो है ना सुंदर लगे। और यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ मैं ध्यान रख रही थी, लास्ट टाइम जब मैंने चौकी लगाई थी ना, तो ये जो पेपर पे कलश छपे हुए हैं ना, ये मैंने उल्टे लगा दिए, और इस चीज़ का मुझे ध्यान ही नहीं था। और जब चौकी लग गई पूरी, फिर उसके बाद उसको मतलब हटाते भी नहीं है, तो इसलिए फिर मतलब ऐसे ही रह गया। जो दीवार वाला पेपर था ना, वो उल्टा लग गया। तो इस बार है ना, मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ के लिए याद दिला रहे थे कि हाँ, पिछली बार ऐसा कर दिया था, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि मतलब सीधा लगाना इसको। तो बस मैं वही ध्यान रख रही थी। और यहाँ पे जो है ना, माता जी को विराजमान कर दिया है। अब ये एक मतलब जब लास्ट ईयर हमारी गली से वैष्णो देवी गए थे ना, तो उन्होंने कन्या बिठाई थी, तो ये तस्वीर वहाँ पे मिली थी। एक तरह से ये भी माता रानी का ही रूप है। तो मैंने इसको भी एक्चुअली में, पता है क्या, मैं मंदिर बिल्कुल खाली तो करती नहीं, उसमें एक आध मूर्ति छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं 2 जगह दिया नहीं जला पाती, क्योंकि 2 जगह दिए ऑलरेडी जलते हैं यहाँ पे। एक तो मंदिर के अंदर जलता है, दूसरा नीचे जब अग्यारी वगैरह करते हैं वो जलता है। तो अगर हम एक मंदिर में भी जला देंगे तो 3 हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर भगवान जी जो है ना, मंदिर में रख देती हूँ, सारे यहीं पे माता जी के पास एक साथ सबकी पूजा हो जाती है। और मेन तो यही होता है कि माता होती हैं। तो यहाँ पे कलश में मैंने भरा है जल, और उसमें गंगा जल डाला है। उसके बाद 7 तरीके के मैंने स्वास्तिक निकाले हैं। इस पर स्वास्तिक हमारे यहाँ पे 5-7 ये निकलते हैं, तो वो मैंने निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पे नारियल चुनरी इस पर रख दिए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें ध्यान रखनी होती हैं, और ऐसा तो नहीं है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन ये है कि कई बार ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं जो मतलब हमारे दिमाग से अगर निकल गई हैं, तो उस चीज़ के लिए फिर हमें पछतावा रह जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे भगवान जी यहाँ पे रख दिए हैं। और दूसरा एक काम होता है कलश पे और आम के पत्तों का रखना। पहले आम के पत्ते रखे जाते हैं, इनको अच्छे से गंगा जल से धो के रखूँगी मैं। और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे नारियल में चुनरी बांध के, और वैसे के वैसे ही मैं रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो चौकी है ना, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम लोग सब पूजा करने बैठ गए थे। और अग्यारी यहाँ पे सबके यहाँ पे होती है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अग्यारी एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं माता के नवरात्रों में ना अग्यारी सुबह शाम करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं। तो अग्यारी पिछली बार पूछ रहे थे किस चीज़ से करते हो, गंधक लोबान से या किससे। तो जी नहीं, जो गोबर का उपला होता है उससे करते हैं हम। गंधक लोबान वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कभी की नहीं है, और इसलिए डर भी लगता है कि ना ही करें तो ही बेटर है। क्योंकि ऐसा है, देखो, जिस चीज़ को हम शुरू से करते आ रहे हैं, वो एक तरह से हमारी परंपरा बन जाती है, और वो हमारे माइंड में एकदम से सेट होता है कि हाँ, वो चीज़ होगी होगी और ये सही है। अगर उससे कुछ दिक्कत आपको नहीं हुई है तो। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जैसे जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है या कुछ भी, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो ये मैंने खासकर देखा है कि मतलब बहुत से लोगों के यहाँ पे गंधक लोबान की होती है, धूनी वगैरह लगाई जाती है, या फिर धूनी वगैरह तो मैं लगा देती हूँ, जो कप वगैरह की धूपबत्ती वगैरह आती है ना, वो तो मैं लगा देती हूँ, पूरे घर में घुमा देती हूँ उसको। लेकिन जब हम अग्यारी करते हैं ना, तो अग्यारी सिर्फ हम माता जी वाली गाय के गोबर के उपले से करते हैं।
इसमें चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाए, हम इसी से करते हैं। उसके बाद लौंग का जोड़ा और कपूर वगैरह चढ़ाया जाता है, जो जो व्रत होता है घर में। बस फिर उसके बाद आरती होती है, हम सब एक एक करके आरती करते हैं और हमारी पूजा जो है ना संपन्न हो जाती है। और मिश्री मिश्री या पतासे आप जो चाहें उसका भोग लगा सकते हैं। मैं हमेशा मिश्री का भोग लगाती हूँ। सो गाइज़, इस तरीके से माता की चौकी रेडी हुई थी और अच्छे से तैयार किया था। यहाँ पे आपको जो भी कमी लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मेरी यहाँ पे अभी तक 11 की पूजा चल रही है और होती है। ज्वाला जी माता जो प्रसन्न होती है ना, काफ़ी देर तक रहती हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना पूजा संपन्न हुई और सब अपने अपने कामों में लग गए थे। फिर उसके बाद ये जौ बोने की तैयारी होती है। तो जौ कोई मिट्टी में बोता है, कोई रेत में बोता है, तो हम लोग भी रेत में बोते हैं जी। और जौ जब बोते हैं ना तो उससे पहले इनको करीब, जैसे आपको शाम को आज बोने हैं तो आप इसको एक रात या सुबह बोने हैं तो एक रात पहले इसको पानी में भिगो के रख दोगे ना तो बहुत अच्छे जौ होते हैं। तो जौ हमेशा यही बोते हैं, मैं तो कम ही करती हूँ, ये सब काम यही करते हैं। तो पानी में भिगो के रख देते हैं ना तो काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से हो जाते हैं जो। तो अभी मैं ये बो रही हूँ, मैं नहीं बो रही, मतलब ये बो रहे हैं। और रेत एक लेयर बना के जौ की, फिर रेत की लेयर लगानी है, फिर जौ लगानी है लेयर की, फिर जो है ना रेत की लेयर लगानी, इस तरीके से जो है ना बनाने हैं, मतलब लेयर लेयर। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है शाम के भोग प्रसाद की। तो शाम का वक्त हो गया था और यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, हरी मिर्च वाली। हमारे यहाँ पे हरी मिर्च की सब्ज़ी खाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ आप सबको। और उसके बाद जो है ना मैंने समा के चावल की खीर भी बनाई थी और थोड़े से समा के चावल नमक के भी बनाए थे। एक्चुअली में मेरे को कूटू नहीं खाना था, क्योंकि आप सबको पता ही है मुझे कितनी दिक्कत है और डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना किया है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसी वजह से। और पिछली बार उर्वी को भी हुई थी, इसलिए हमने इस बार जो है ना कूटू का आटा डिले कर दिया, मतलब स्किप कर दिया है बिल्कुल ही। तो इसी वजह से बस खीर खाएंगे और थोड़े समा के चावल खाएंगे और सब्ज़ी खाएंगे बस। और सब्ज़ी मुझे इनकी वजह से बनानी पड़ी बस। इसके बाद फिर 11 की पूजा हुई थी शाम की और इसी के साथ व्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।